बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। ज़िंदगी 4 दिन की है, ठीक है, लेकिन पढ़ना भी है साथ साथ। थोड़ा टाइम है पढ़ने पे भी निकालना है। आई होप आप लोग यूज़ टू हो के। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैक्सिमम तरीके से जितना इजी हो सके आप लोगों को फैसिलिटेट करूँ, ताकि ऑनलाइन लर्निंग एक नई चीज़ है। तो अब लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह क्यों बढ़ी हैं ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन है, हाई कंप्यूटर एक्सपेक्टेशन है, स्पीड है, चेंजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को साथ साथ कवर करते रहेंगे ताकि आपको एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अटैक्स। वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन वायरस है, स्पैम है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है, रूट किट है, फिशिंग है, स्वेयर है, फिशिंग है, स्मिशिंग है, एंड विशिंग है। आई थिंक आई होप कि आपको मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वायरस। देखो, कोरोना वायरस भी है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ वायरस कंप्यूटर रिलेटेड भी। देखो, कोरोना क्या है, वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि कंटेंजियस है, फैल रहा है एक दूसरे के से। इसी तरह वायरस होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स पे फैलता है। कंप्यूटर वायरस हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मैनी टाइप्स ऑफ मलिशियस कोड। देखो, हमें कोई भी मसला आए ना कंप्यूटर पे, हम उसे कहते हैं वायरस है। Technically, a virus is a piece of programming code usually disguised as something else that causes a computer to behave in an unexpected and usually undesirable manner. Often, a virus is tagged to a file so that when the infected file is opened, the virus executes. यानी होता क्या है कि हमारे पास एक चीज़ आती है, हमारे पास एक चीज़ किस फॉर्म में आती है? एक्जी फाइल की फॉर्म में आती है। वो एक फोल्डर भी हो सकता है आपके पास, कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, समथिंग लाइक डैट वो हो सकती है चीज़ ना। तो वो क्या होता है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। देखो, अदर वायरस सिट इन द कंप्यूटर मेमोरी इनफेक्ट फाइल्स एज द कंप्यूटर opens modify creates more virus deliver a payload or malicious software that cause the computer to perform in an unexpected way। कुछ चीज़ें आपके कंप्यूटर वेरियम फैल बैठ जाती हैं। कुछ वायरस होते हैं जो स्पून से बैठ जाते हैं, हल्का हल्का आपको डैमेज करते रहते हैं कंप्यूटर। कुछ होते हैं आपके कंप्यूटर पे लोड डाल देते हैं, बड़ा अनएक्सपेक्टेड भी होता है। स्क्रीन ब्लिंक करना शुरू हो गई है, सॉफ्टवेयर अपने आप चलने लग पड़ते हैं। यानी वो कह लो कि जिस तरह अल्लाह माफ़ करे किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसकी बॉडी सिस्टम में चेंज हो गया, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में चेंज हो जाता है, बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, द वायरस में बी प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ सर्टेन मैसेज ऑन कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन, डिलीट और मॉडिफाई अ सर्टेन डॉक्यूमेंट और रीफॉर्मेट द हार्डवेयर ड्राइव। ये सारी क्या चीज़ें हैं? कुछ भी हो सकता है, मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, डिलीट और मॉडिफिकेशन चीज़ आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिलेटेड टू वायरसेस हैं। नेक्स्ट है वॉर्म्स। अमूमन हम इसे शायद कीड़ा कहते हैं ना, कीड़ा। क्या मीनिंग इसके कई डिफरेंट होते हैं। देखो, वॉर्म्स अनलाइक अ कंप्यूटर वायरस विच रिक्वायर द यूजर टू स्प्रेड infected files to other users. A worm is a harmful form that resides in the active memory of the computer and duplicates itself. यानी आपकी मेमोरी में आगे बढ़ता जा रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है, और क्या करता है? फैलता है, दूसरे यूजर्स तक भी जाता है। वर्म डिफर्स फ्रॉम वायरस इन दैट दे कैन propagate without human intervention, often sending copies of themselves to other computers by email. यानी वायरस तो आपके कंप्यूटर में आ गया, दूसरे तक शायद आप ही लेके जाना जाओगे, लेकिन वर्म क्या करता है कि वो खुद ब खुद ईमेल के थ्रू भी चला जाएगा, अब ब्लूटूथ के थ्रू भी चला जाएगा। यानी वो अपनी मर्जी का मालिक है, शहजादा है, कीड़ा है ना, जिधर मर्जी चला जाए। तो ये बेसिकली वर्म्स होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम वायरस। ट्रोजन हॉर्सेस। अब ये कोई वो घोड़े नहीं है जो रेसों में दौड़ते हैं। A Trojan horse is a program in which malicious code is hidden inside a seemingly harmless program.
दिखता कुछ है, होता कुछ है। The program's harmful payload might be designed to enable the hacker to destroy hard drive, corrupt files, control computer remotely, launch attacks against other computers, steal passwords or social security numbers, or spy on user by recording key strokes and transmitting them to a server operating by a third party. फॉर एग्जाम्पल आपके खुदा ना खास्ता कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ट्रोजन हॉर्सेस आ जाते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आप इवन लेट्स सपोज को पिन कोड दे रहे हो, पासवर्ड दे रहे हो, तो आप जो जो की प्रेस कर रहे हो वो की का उसको पता लग जाएगा, आपके पासवर्ड निकाल लेगा। आप लोगों को बैंक की डिटेल दे रहे हो तो बैंक की डिटेल निकाल लेगा। तो यानी कोई बंदा आपके कंप्यूटर को कहीं और बैठ के आपके विदाउट ऑफ योर परमिशन वो एक्सेस कर सकता है। तो डैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ट्रोजन वायरस। देखो अब इन सब चीज़ों को हम एक ही लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं हम, ये वायरस है। but they all have different meanings in IT. स्पैम, अक्सर आपने देखा होगा स्पैम का फोल्डर होता है ईमेल्स में ना, अक्सर ईमेल्स हमारी स्पैम में चली जाती हैं, कुछ हम नहीं भी जाते। स्पैम बेसिकली है कि वो ईमेल्स होती हैं जो वैसे ही आ रही हैं, मतलब लोग भेजते हैं मार्केटिंग के लिए वट लेकिन आप लोग चाहते नहीं हो, लेकिन आपको ईमेल कई दफ़ा होता है हम लोग जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, तो हम उन्हें ये भी कहते हैं कि हमें अपडेट वगैरह देता रहना, जो भी आपको अपडेट आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले कह देते हैं, तो वो आपके इनबॉक्स में आती है। कई चीज़ें अनवांटेड ईमेल्स होती हैं बेसिकली ना, जस्ट लाइक वो आपके पास आ जाती हैं। देखो ईमेल स्पैम इज़ द अब्यूज ऑफ ईमेल सिस्टम टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मोस्ट स्पैम इज़ अ फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। आजकल आपके सामने लोग फाइबर में बैठे सर्विसेज दे रहे हैं कि हम आपके 1000 यूज़र्स को ईमेल सेंड कर देंगे, मार्केटिंग करेंगे, ये करेंगे। वो बेसिकली स्पैम्स होते हैं जो कि सेंड किए जाते हैं, जो कि लोग पढ़ते भी नहीं हैं, और लो कॉस्ट होती है बेसिकली ना, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट एट लो कॉस्ट करवाते हो। फिर देखो सच एज पोर्नोग्राफी है, फोनी गेट रिच क्विक स्कीम है, वर्थलेस स्टॉक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जैसे कहते हैं जी आए हम आपको ऑनलाइन बिजनेस बताते हैं, हम करोड़ों रुपया कमा लोगे, आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करते तो आगे कुछ और ही निकल आता है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली जो आपको कह लो नेगेटिविटीज़ होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो स्पैम इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ मार्केटिंग यूज बाय मैनी लेजिटिमेट फर्म्स। कई बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग एज अ फ्रीलांसर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग एथिकली। देखो उसका फ़ायदा नहीं होता, लोग करते हैं एकदम कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर्स को ईमेल कर दी। हालांकि जो एथिक्स हैं वो यही है, आप ईमेल उन्हें कर सकते हो जिन्होंने आपको परमिशन दी या आपके पोटेंशियल कस्टमर है। अब मुझे बैठे यहाँ से अमेरिकन प्रोडक्ट की ईमेल आ रही है तो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदूंगा, कस्टम दूँ, मैं क्यों मंगवाऊँ, तो अमेरिका के लोगों को है तो फिर भी बेनिफिशियरी है। देखो फॉर एग्जांपल अ कंपनी माइट सेंड ईमेल टू अ ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स to announce the release of new product in an attempt to increase initial sale. Spam is also used to deliver harmful bombs and other malware. कंपनी अक्सर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ईमेल पर धड़ाधड़ लोगों को कर दी, सिंगल क्लिक पे थाउजेंड और मिलियंस ऑफ पीपल को ईमेल चली जाती है। मकसद क्या होता है, इनिशियल सेल बढ़े, लेकिन कई दफ़ा उन ईमेल्स के थ्रू आपके वॉर्म्स वगैरह और अदर मालवेयर्स भी एंटर हो जाते हैं सिस्टम में। अब देखो अक्सर आपने देखा होगा कैप्चा ये ऑप्शन आती है, अक्सर आप वेबसाइट्स ओपन कर देखो, जो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स ओपन होती है ना वहाँ पे गूगल ये चीज़ लगा देता है रीकैप्चा के ऑप्शन, यानी वो सिर्फ क्या चेक करते हैं कि रिपोर्ट तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही ऑपरेट कर रहा है ना उसको, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपनी क्लिक्स बढ़ाने के लिए, अपनी कह लो कि तो ये बेसिकली ये मकसद क्या होता है कि अक्सर लोग ना अपनी वेबसाइट्स की कह लो क्लिक्स बढ़ाने के लिए या एडवर्टीजमेंट की क्लिक बढ़ाने के स्पैम लगा देते हैं कि ऑटोमेटिक क्लिक करता जाए रिपोर्ट ना, तो वो फिर रीकैप्चर की ऑप्शन ये होती है कि आप कुछ न्यूमेरिक एंटर करें, तो वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। मकसद क्या होता है कि स्पैम को रोका जा सके। अब उसके बाद एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। अब देखो इज़ वन ऑफ विच अ मैलिशियस हैकर टेक्स ओवर कंप्यूटर वाया इंटरनेट एंड कॉज देम टू
flood a target website with demands for data and other small tasks. A distributed denial of service attack (DDoS) does not involve infiltration of the targeted system. Instead, it keeps the target so busy that responding to a spin automatically requires that legitimate user cannot get in. इस एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ. लेट्स सपोज एक बंदा फॉर एग्जांपल एडमिशन प्रोसेस पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वेबसाइट पे जाकर लोगों ने करना है. तो कोई हैकर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यूज़ करते हुए क्या करेगा, उस सिस्टम एप्लीकेशन को हैक कर लेता है. यानी जब मैं अब लेजिटिमेट यूज़र हूँ, मैं एप्लीकेशन फिल करना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट ओपन नहीं कर सकता, वो ओपन ही नहीं होगी. तो ये इस तरह के अटैक होते हैं जब वो आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है ताकि अब यूज़ कर ना सकें. वो क्या करता है, उसको बिजी कर देता है ताकि आप रिस्पॉन्ड ना हो जाए. The internet equivalent of dialing a phone number repeatedly so that all other calls. इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जी एक नंबर पे कॉन्टीन्यूसली कॉल आप करते जा रहे हो ताकि किसी और बंदे को इस नंबर पे कॉल ही ना आए, ताकि उसको बिजी रखा हुआ है आपने. तो ये सेम लाइक बिजी सिचुएशन आ गई. द टारगेट मशीन होल्ड्स द लाइन ओपन while waiting for a reply that never comes and eventually the request exhausts all resources of the target. अब इसकी एग्जांपल ये है, देखो फॉर एग्जांपल अब देखें कंप्यूटर एक इधर से रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स वेटिंग फॉर रिप्लाई फ्रॉम कंप्यूटर, वेटिंग. यानी चीज़ क्या जा रही है, बिजी जा रही है, वेबसाइट बिजी हो गई है, सिस्टम बिजी हो गया, सर्वर बिजी हो गया, सर्वर हैक कर लिया जाता है कि पूरा रिस्पॉन्ड ही ना करे. तो ये आपके बेसिकली DDoS अटैक्स होते हैं जो इसमें होते हैं इन्वॉल्व. उसके बाद आपके पास आती हैं रूट किट्स. देखो, रूट किट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट enables its user to gain administrator level access to a computer without the end user consent or knowledge. यानी आप इसके थ्रू क्या करते हो, जैसे मेरा कंप्यूटर है, मेरी एक्सेस है, मैं उसमें फाइल डिलीट कर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ. यानी वो पूरी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस ले सकते हैं. One installed, that attacker can gain full control of the system and even obscure the presence of the rootkit from legitimate system and administrator. Attackers can use a rootkit to execute file access logs, monitor user activity, change the computer configuration. Rootkits are one part of the blended thread consisting of the dropper, loader, aura, and rootkit. The dropper code gets the rootkit installation started and can be reactivated by clicking on the link to a malicious website in an email or opening of an infected PDF file. तो उमूमन आप लोग देखो, जब आप डाउनलोड कर रहे होते हो गूगल से, जीमेल से, चीज़ नीचे आ रहा होता है स्कैनिंग, उस पर आता है स्कैनिंग हो रही है, वो ये चीज़ें चेक कर रहे हो तो कोई ऐसी चीज़ आपके सिस्टम में तो नहीं आ रही जो आपको नुकसान पहुंचा सके. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं रूटकिट के? द कंप्यूटर लॉक्स अप और फेल टू रिस्पॉन्ड टू इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और माउस. द स्क्रीन शेवर चेंजेस विदाउट एनी एक्शन. द टास्क बार डिसअपीयर्स. नेटवर्क एक्टिविटीज़ फंक्शन एक्सट्रीमली स्लोली. तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो रूटकिट की वजह से आपको सफ़र करने पड़ सकते हैं. फिशिंग is the act of fraudulently using email to try to get the recipient to reveal personal data. In a phishing scam, con artists send legitimate looking email urging the participant to take action to avoid a negative consequences or to receive a reward. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अक्सर हॉटमेल के जब हैक हुआ सिस्टम, उन्होंने देखा लोगों को कॉरेस्पॉन्डेंस कैसी है, वो दूसरे को ईमेल कर दी, ईमेल की यार मैं इधर फंस गया हूँ, पैसों की ज़रूरत है. यानी फॉर एग्जांपल मेरे ईमेल से चली गई है तबस्सुम साहब को कि मैं उसे कह रहा हूँ यार तबस्सुम मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दे. तो वो क्या करता है, लोगों ने ट्रांसफ़र कर दे कि मेरे दोस्त मुसीबत में हैं. तो इस तरह लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं. डैट इज नोन एज फिशिंग. Spear phishing is a variant of phishing in which fisher sends fraudulent emails to a certain organization employee. It is known as spear phishing because the attacker is much more precise and narrow, like the tip of the spear. The phony email are designed to look like they come from a high-level executive within an organization. आजकल आप लोग सुनते हो गया, वो कॉल आ गया जी हम अभी बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में ये मसला है, हमें डाटा चाहिए, या ईमेल आ जाती है. तो डैट इज़ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का शो करते हो कि मैं फलाने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय आर डायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट एंड देन आस्क्ड टू एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, सिक्योरिटी नंबर, नेटवर्क पासवर्ड,
botnets have become the primary means for distribution of phishing scams. तो ये वो चीज़ें जो बेसिकली हम आजकल डेली रूटीन में देखते भी हैं, हमें स्टोरीज भी मिल रही होती हैं इनसे रेलिवेंट. Smishing and wishing. Smishing is another variant of phishing that involves use of short message SMS. जब आप अब मैं अक्सर मैसेज आते हैं आपकी लॉटरी निकल आई है, जैसे फ़ात मुस्तफ़ा का प्रोग्राम लगता है एक जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपका नाम निकल आया. You can smishing scam people receive a legitimate looking text on their phone telling them to call a specific number to log on to a website they said you've done under the guide that there is a problem with their bank account, credit card and this. अब यानी जब आप ईमेल या फ़ोन कॉल के अलावा आपको SMS आती है, डैट इज़ नोन एज स्मिशिंग. अब देखो विशिंग इज सिमिलर टू स्मिशिंग, एक्सपेक्टिंग विक्टिम टू रिसीव अ वॉइस कॉल. अब वॉइस कॉल को विशिंग कह रहे हैं. जब आप ईमेल करते हो तो वो आपके पास फिशिंग आ जाती है, और जब आप SMS आ रहे हो तो डैट इज़ स्मिशिंग. तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं. अब मतलब कह लो कि ईमेल वाला सिस्टम थोड़ा पुराना है, लोग इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत एक्टिव हैं जो कि पाकिस्तान में भी चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं. फिर टाइप्स ऑफ प्रिपरेटर्स. द पीपल हु लॉन्च दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड डैश इंक्लूड थ्रिल सीकर्स. यानी अब ये टैक्स करते कौन है? कुछ लोग तो होते हैं जो थ्रिल शुगर मेले के लिए, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल स्पाइज होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ का कम्पिटिटिव एडवांटेज या इंटरनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एंड टेररिस्ट सीकिंग टू कॉज डिस्ट्रक्शन टू फर्दर देयर कॉज. तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, शुगर मेले वाले भी कर सकते हैं, क्रिमिनल्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं. और each type of preparator has different objective access to various sources and each is willing to accept different level of risk to accomplish his or own objective. जो भी प्रिपरेटर्स हैं, जो भी करने वाले लोग हैं, उन सबके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं. वही बात है, कुछ शुगर मेले के लिए, कुछ फाइनेंशियल गेन के लिए, कुछ किसी और तरीके के लिए. तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं. क्लियर है? तो यानी इस चैप्टर में मैं आपको ब्रॉडली बता दूं कि हमने कंप्यूटर क्राइम्स पढ़े कि कंप्यूटर क्राइम्स बढ़ क्यों रहे हैं, उनकी रीज़न क्या है, ये रीज़न्स हमने स्टडी की. फिर किस किस्म के क्राइम्स हैं वो हमने स्टडी की है. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. जो भी क्यूरीज हो यू कैन आस्क मी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. अल्लाह हाफिज़.